आज से पहले ना हम चुनते थे, ना हमें हमारा अधिकार दिया जाता था। कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ समाज के जो प्रबुद्ध साथी थे वो अपना हक छीन के लेते भी थे, तो इनकी संख्या कम होती थी तो ये कुछ हासिल नहीं कर पाते थे समाज के लिए। क्या आपके परिवार के बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या वो 3 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी कर पा रहे हैं? 3 साल में नहीं हो रहा। नहीं। अब तो 4 साल वाला टर्म आ गया, वो एक अलग परिचर्चा का विषय है कि जो 3 साल का फीस भरने में पहले हमारे अभिभावकों का पीठ झुक जाया करता था, घर के कई चीज गिरवी पड़ जाती थी, अब वो 8 बार कैसे फीस चुकाएंगे हम लोग? तो क्या ये हम लोग को पढ़ने से विमुख करने की साजिश नहीं है? लेकिन क्या इस पे कभी कोई चर्चा हुआ? क्या यह चर्चा नहीं होनी चाहिए? और चर्चा करने के लिए एक सक्षम पदाधिकार है हमारे क्षेत्र का, उसको कहते हैं TGC रिप्रेजेंटेटिव, तिरहुत ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव। वो हमारे समस्याओं का मुखिया जी चुने, मुखिया वो हमने एक चुना, मुखिया हमारे समस्याओं का निराकरण करेगा। उसी तरह ग्रेजुएट्स ने मिलकर एक नुमाइंदे को चुना, वो ग्रेजुएट के समस्या का सुनवाई करेगा। सिंपल प्रक्रिया इतनी है। क्या आज से पहले 77 साल बीत गए, 40 साल बीत गए 2 सदस्यों को सदन में नुमाइंदगी करते हुए, क्या आज से पहले आपने कभी भी ये सुना कि हमारा फला समस्या था जिसका परिचर्चा सदन में हुआ और उसका निराकरण निकला, या हमारे से आके हमारे समस्या पूछी गई और उसके निदान के लिए कुछ किया गया? क्या आज से पहले कभी ये प्रक्रिया हुई? कभी हुई है प्रक्रिया? तो जब नहीं हुई तो MLC किस लिए? जब हुआ ही नहीं, आपके घर पे नल लगा ही नहीं, तो मुखिया किस लिए? फिर मुखिया का होना न होना बेकार है। MLC का होना न होना बेकार था। आज तक तिरहुत स्नातक की दुर्भाग्य था कि जो भी MLC हमारे रहे, उन्होंने कभी हमारे हित की रक्षा नहीं की, हमारे हित के लिए आवाज नहीं उठाया, हमारे हित की बात नहीं की। ये संवैधानिक नहीं है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। आज से पहले ये चुनाव मुझे नहीं लगता था इतने ग्रास रूट लेवल तक उतर भी पाया था। जो 10 साथी थे, आपके परिवार में कितने लोग ग्रेजुएट हैं? 20 लोग, 10 लोग होंगे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में, भाई भतीजा मामा फूफा। लेकिन क्या 20 लोग आज से पहले वोटर भी थे? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक नहीं है समाज पे? क्यों नहीं हम लोग को जुड़ने दिया जाता था? बहुत लोग कोशिश भी करते थे जुड़ने के लिए, लेकिन अगर आप उनके लॉबी के नहीं है तो आपको जुड़ने भी नहीं दिया जाता था। बहुत लोग प्रयास करते थे जुड़ने का, अगर आप उनके लॉबी के नहीं है तो आपको वोटर भी नहीं बनने दिया जाता था। जो साथी प्रबुद्ध थे, जो अपना अधिकार छीन के लेना जानते थे, वो कागज जमा भी करते थे तो इस ब्लॉक का उस ब्लॉक फेंक दिया जाता था। क्या ऐसा नहीं होता था समस्या? और उसके बावजूद भी वो अगर अपना अधिकार का प्रयोग कर लेते थे तो संख्या बल इतनी कम थी हमारी कि हम अपना अधिकार जमीन तक ला नहीं पाते थे। पर ये समस्या बीते दिन की हो गई है। कभी भी हर समय में आंदोलन का शुरुआत होता है। अंग्रेजों से भी हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने आंदोलन किया और आज़ादी ली। समाज भी इस बार जागृत है। किस चीज़ के लिए जागृत है? हमने तो 4 साल में डिग्री किया, हम तो मुश्किल से पढ़ के पास हुए, हम 4 साल का फीस अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मेरा आने वाला भविष्य का बच्चा जो है उसका भविष्य न खराब हो, उसके अधिकार को पाने के लिए इस बार समाज जग उठा है। और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, आपको एक लिख देना और एक किसी को सदन में भेज देने भर की लड़ाई नहीं है। ये हमारे समाज के हित की रक्षा करने की लड़ाई है और ये अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है। क्या अगर कोई हमारे अधिकार की बात नहीं करता तो हमारी रक्षा कर पाएगा क्या वो? आज तक 40 साल में 2 सदन में गए हैं लोग, सिर्फ 2 ही लोग 40 साल रहे। 4 दशक में 2 सदस्य रहे सदन में। क्या आपने कभी देखा कि वो हमारे आपके हित की रक्षा कर रहे हैं? जो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात मैं कर रहा हूं, जो सदन में थे और जो पिछली बार लड़े थे। विपक्ष का भी योगदान उतना ही होता है ना कि अपने हित की अपने वोटर्स का आवाज उठाए, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके हक की बात उठाए। क्या 4 साल की पढ़ाई और 8 बार का फीस का लड़ाई किसी ने किया? क्या 3 साल की पढ़ाई 5 साल की लड़ाई किसी ने की? सदन में बात रखना चाहे? हमारा आपका फीस देते देते बुरा हाल है साहब। और इस बार सीनेट में 1.5 करोड़ का पानी का बिल पास हुआ है। आप लोग को बहुत अचंभा होगा कि 1.5 करोड़ का इस बार सीनेट में बिल पास हुआ है। ये बिल नहीं पास हुआ
कि यहाँ के लोगों को डिग्री लेने में वहाँ धक्का खाना पड़ता है, रिजल्ट पेंडिंग तोड़ाने में धक्का खाना पड़ता है। एक अलग से यहाँ पे सुविधा केंद्र बना दीजिए जहाँ की बच्चों को दलाल से बचने का रास्ता मिले। क्या आप लोगों में से कितने लोगों ने झेला है पेंडिंग का रिजल्ट? हाथ उठाइए। हम 0 नंबर देकर फेल किया था सर, FIR किया था उसमें। उठाओ, डरना क्या है? पेंडिंग में फंसे हैं ना? कितने साथी पेंडिंग में, परिवार में दोस्त फंसे हैं? सब फंसे हैं। और नहीं फंसे तो जानते हैं कि ये समस्या आता है। डिग्री निकालने के लिए कितने लोग परेशान रहे। क्या ये सब काम करने के लिए हमारे पास कोई एक सक्षम पदाधिकार नहीं था? संविधान ने दिया था हमें ताकत एक सक्षम पदाधिकार का, जिसको चुन के भेजा भी जा रहा था। पर विडंबना ये थी कि चुना नहीं जा रहा था हम लोग के माध्यम से। तो ना उसकी वो भी चुना जाता था मुट्ठी भर धन पशुओं के मार्फत, और वो धन पशुओं का काम कर रहे थे। कुछ जो प्रबुद्ध साथी यहाँ बैठे हुए वो चुनते, तो वो अपना वोट भी देते थे पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती थी। पर हर चीज का अंत आता है। अंग्रेजों का भी अंत आया, इस बार भी गुलामी का अंत आया है। तिरहुत 2024 में अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक को पाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। और वो लड़ाई का सबूत और सिपाही यहाँ पे हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं। ये मेरा अकेला का लड़ाई नहीं है, ये समाज का एकीकृत लड़ाई है। क्या इससे आप लोग को गुरेज है? ये एकीकृत लड़ाई है। समाज मिल के लड़ेगा, समाज मिल के अपना प्रतिनिधि भेजेगा, और तब समाज मिल के अपना अधिकार मांगेगा, और समाज को उसका अधिकार मिलेगा। जब समाज लड़ता है तो उसका अधिकार छीन के समाज अपना लेता है। क्या सर? जब समाज लड़ता है तो समाज अपना अधिकार पाना जानता है। 2024 में मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है, जिस मुस्तैदी से हम लोग यहाँ पे वोटर बने हैं, और मैं बताऊं अवेयरनेस तो इतना ज्यादा हुआ है। आज कोई एक साथी है जो कहता हो कि मुझे इस चुनाव के बारे में नहीं पता, और क्या वही साथी अपने आप को 4 साल पहले जाके पूछे अपने से सवाल, क्या मैं इस चुनाव को जानता था? आपको जवाब मिलेगा कि अवेयरनेस कितनी मुस्तैदी से फैली है। यह अवेयरनेस एक मैं अकेला और मेरी विचारधारा और यह मेरा दल का लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये समाज के हित की लड़ाई है। हाँ, मैं अपने दल को रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि मेरी दल आखिरी पीढ़ी, आखिरी पायदान के व्यक्ति को उठाने का काम करती है। पर यह एक लड़ाई सिर्फ दल और विचारधारा की नहीं है, ये संपूर्ण समाज का और हमारे आने वाले भविष्य का लड़ाई है। सबके बच्चे ग्रेजुएशन करने जाएंगे साहब, फिर इसी कुचक्र में फंसेंगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा हम लोगों को। एक ऐसा साथी अपने बीच से चुनिए जो आगे आने वाले भविष्य की रक्षा करेगा, उनके हित की रक्षा करेगा। उनको कोई समस्या होगा तो आप मुस्तैदी से उसको फोन करके उसके पास जाके कह सकते हैं, जी मेरे बच्चे का भविष्य डूबा हुआ है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? और उसको करना पड़ेगा जब समाज की ताकत होगी तो। एक हमारे जो अभी सदस्य हैं उनका तो आवास भी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, आप लोग को पता है? और यूनिवर्सिटी में उनके कितने वोटर जाके वहां धक्का खाते हैं और मार खाते हैं और दलालों से ठगे जाते हैं। क्या कभी उन्होंने किसी की सूद लेने की कोशिश की? ये लोकतांत्रिक हत्या है या नहीं? मैं किसी भी विचारधारा को नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना ही मानता हूं कि अगर मैंने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी मेरे प्रति है। अब हमारे अभिभावक कह रहे थे, क्या आज से पहले वोटर हर जगह थे? बेशक 5 ही थे पहले, आज 50 है, लेकिन 5 तो थे। क्या पांचों के समस्या का निराकरण के लिए कभी भी उन्होंने स्वयं, क्या हालचाल भैया, क्या उन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कभी भी आपका सुध लेने का कोशिश किया? और जो समस्याएं आई उसके निदान के लिए एक सदन में बंदा भी था। 5 साल 6 साल जब बीत जाता है तो न कोई, अब हम लोग सोचते हैं कि कोई तैयारी करेंगे, तैयारी के लिए गार्जियन के पास वो आर्थिक सबलता अब रही नहीं। तो हम लोग को अगर कोई सरकारी भत्ता मिलता तो हो सकता था 1 साल और पढ़ते, कोई तैयारी करते और कहीं सफल होकर अपने जीवन को जी रहे होते। क्या इन तमाम सुविधाओं के लिए सरकार के पास नीति नहीं है? नीति है, नियत नहीं है। नियत नहीं है समाज में हर एक लोगों का उत्थान करने की। 100 साथी ग्रेजुएशन करने हर साल जाते होंगे यहाँ से, परिवार से। आपको क्या लगता है कि 100 में से कितने सफल होकर आज से 5 साल 6 साल बाद ही 100 में से कितने लोग सफल होते होंगे? 5 से 7 लोग सफल हो जाए, बिल्कुल सही। तो क्या वो 95 बच्चे या 92 बच्चे समाज के लिए एक बोझ नहीं बन जाते? समाज, क्या उनके अंदर एक कुंठा नहीं भर जाती? तो हर साल 95 बच्चे को कुंठित होने से बचाने के लिए अगर कोई पद है तो ये TGC का पद है।
और अगर कोई इंसान अब इस पद पे ऐसे आदमी आ जाए जो समाज का हित की रक्षा ना करे तो वो पीढ़ियां नाश कर सकते हैं साहब। इस पद में इतना ताकत और इतना विनाश का भी ताकत है कि अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो पूरी की पूरी पीढ़ियां नाश हो जाती है। अब वो इंसान 22 साल रहा है, आप क्या सोचते हैं 22 साल में कितने 95 बच्चे हर साल बर्बाद हुए होंगे, कितने गाँव में, आप इसकी संख्या देख सकते हैं। जागने की जरूरत है साथियों हम लोग को। हम लोग तो वो झेल के आगे बढ़ गए, हमारे आने वाली पीढ़ी, सबके छोटे भाई, सबके भतीजा, सबका भांजा, सबका बेटा आगे इसी रास्ते पे जाएगा। क्या वो भी इसी दलदल में डूबता जाएगा, या फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा आने वाला पीढ़ी इस दलदल में ना डूबे? हम डूब गए, हमारे लिए भी कुछ हो और हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई भी कोई लड़े। भविष्य की लड़ाई है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जब भी इस बार वोट करने जाएं, जितनी मजबूती से, जितनी मुस्तैदी से हम लोग वोटर बने हैं, सहभागिता दिया है हमने, जितने सजग हुए हैं हम लोग इस चुनाव के लिए, उतनी ही मुस्तैदी से वोट भी करने जाएं। वोटिंग प्रतिशत हमारा 90%, 95% होना चाहिए। कोई भी एक साथी, प्रबुद्ध का चुनाव है ना, प्रबुद्ध भी घर बैठेंगे क्या? प्रबुद्ध साथी लिमिटेड लोग वोटर बने हैं, और अभिभावक जो साथी हमारे जितने अभिभावक हैं, सचेतक हैं, जो वोटर नहीं बने हैं, उनकी भूमिका और महती हो जाती है। फौज तो जाता है एक युद्ध में, और फौज में जो कप्तान के साथ यहाँ जो भंसिया होता है वो भी डुगडुगिया बजा के सबको जगाए रखता है। कहता है कि हो दुगो गेल है, 5 और तैयार रहिया, वो मरते तो तू जइया, लेकिन सीमा पर केकरो अंदर न घुसे दिया। रक्षक होते हैं हमारे सचेतक। सचेतकों का काम है कि एक भी वोटर हमारा छूटे नहीं, वोट देने से एक भी वोटर छूटे नहीं और कोई वोट हमारा लूटे नहीं। सचेतक का काम है कि हमारा कोई वोट न लूटे। समाज के सारे सचेतकों का काम है कि हमारा कोई वोट न लूटे, हमारा भविष्य का कोई सौदा करने वाला यहाँ के हमारा सौदा करके न चला जाए। आज आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि वोट जरूर करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे, 90, 95, 100% करेंगे, और अपना नाम दर्ज करेंगे कि मैंने भी बदलाव में अपना साथ दिया है, और ये बदलाव का कारण मैं हूँ। ये लिखना है आपको अपने कलम से। कलम से सिर्फ मेरे नाम के आगे एक नहीं लिखना है, आप बदलाव की गाथा लिखने जा रहे हैं साथियों। ये कलम ज्ञान का अस्त्र है, साहब का अस्त्र कुछ और है, हम लोग का अस्त्र ये है। यही हम लोग का किस्मत बदलता है। एजुकेशन सेट्स यू फ्री। ज्ञान आपको मुक्ति दिलाता है साहब। ये हम लोग को बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने में, हमें हमारे वर्तमान को बचाने में, और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में। इस कलम का प्रयोग बहुत मुस्तैदी से करेंगे उस दिन। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।